अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको सोयाबीन के कबाब बताने के लिए जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने सोयाबीन ली हूँ 150 ग्राम, जिसे मैंने धोकर भिगोकर रखी थी, जो अच्छे से फूल गए हैं और एकदम से नरम हो गए हैं। और उसके लिए मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली थी, जिसे भिगो कर रखी, वो भी अच्छे से फूल गई है। और 5 लाल मिर्च ली हूँ सूखी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये 1.5 इंच अदरक ली हूँ, छिलकर बारीक काट के ली हूँ। और नमक टेस्ट के मुताबिक ली हूँ। और जीरा पाउडर आधा चम्मच। और ये है 1 टेबल स्पून चिकन मसाला। और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला ली हूँ। और थोड़ी सी लहसुन ली हूँ। अब मैं सबसे पहले चने की दाल को पीस कर लूँगी मिक्सर में। ये मिर्ची, लहसुन, अदरक वगैरह डालकर पीस कर लूँगी। सोयाबीन क्योंकि अच्छे से नरम हो गया, इसलिए मैं इसे बाद में पीस कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने चने की दाल को चाड़ी मोटी पीस कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये मिर्च डालूँगी, सूखी मिर्ची तोड़कर। मैंने लाल मिर्च सूखी धोकर बारीक तोड़कर ली हूँ। अब इसमें मैं अदरक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च ले सकते हैं। और अब ये मैं लहसुन डाल रही हूँ। अब मैं इसे बारीक करके लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चने की दाल में सूखी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर बारीक पीस कर ली हूँ। और सोयाबीन को भी बारीक पीस कर ली हूँ। अब हम इसमें तमाम मसाले डालकर मिक्स करेंगे। आप इसमें मैगी का चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, या नहीं मिला तो फिर कोई भी कंपनी का चिकन मसाला डाल सकते हैं। अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे और धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। नमक और जीरा पाउडर भी डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आपको अगर और तेज़ चाहिए तो आप इसमें और मिर्च डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। ये देखिए, मेरा मिक्सर अच्छे से तैयार है। अब मैं इसके कबाब बनाकर आपको दिखाऊंगी। मैंने गैस पर फ्राई पैन रखी हूँ और उसमें तेल भी डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे नींबू के जैसे गोले बनाएंगे। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से भी गोले बना सकते हैं, या फिर मार्केट में कटलेट के साँचे मिलते हैं, उससे भी बना सकते। अब हम इस गोले को अपने 2 हथेलियों के बीच में रख के हल्के से दबाएंगे, इसे चपटे करेंगे। और अब इसको हम तेल में डालेंगे। अगर ये कबाब फूटा नहीं तो ठीक है, अगर फटने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन का आटा मिक्स करेंगे, तो फिर हमारे कबाब अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। हमारे कबाब फटे नहीं हैं, अच्छे से बन गए, इसलिए अब हमें इस मिक्सर में बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऐसे ही छोटे छोटे गोले बनाकर 2 हाथों के बीच में हथेली में रखकर उसे चपटे करेंगे। और ऐसे इस तमाम कबाब हम तल के लेंगे। और कबाब हम धीमी आंच पर तलेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं, वरना ये कबाब कच्चे रहेंगे। इसके लिए हम इसे धीमी आंच पर तलेंगे और अच्छे सुर्ख होने तक तलेंगे। अब हम सारे कबाब ऐसे ही बना कर लेंगे और तेल में हल्की आंच पर तल कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली हूँ, आपकी पसंद पर है। आप चाहे तो इसमें प्याज डाल सकते हैं। ये कबाब हमने तेल में तलने के लिए डाले हैं। ये एक तरफ से नीचे से सुर्ख होते जाएंगे, वैसे हम इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे सुर्ख होने तक हमें इसे तल कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये चिकन के कबाब हो। ये खाने में भी बहुत लजीज होते हैं। ये हमारे कबाब अच्छे से तले जा चुके हैं, कलर भी अच्छा है, सुर्ख कलर के हो गए हैं। अब इसे हम तेल निकाल कर प्लेट में लेंगे। प्लेट में टिश्यू पेपर रखें ताकि बाकी का तेल टिश्यू में जज्ब हो जाए। ऐसे ही हम सारे कबाब तल के लेंगे
और प्लेट में निकालेंगे। और जो एक तरफ से तले जा चुके हैं उसे हम घुमाएंगे और ऐसे ही तल कर लेकर टिश्यू पर निकालेंगे। अब मैं तलने के बाद आपको निकालने के बाद प्लेट में दिखाती हूँ। हमारे सारे कबाब तलकर हो चुके हैं। इसे मैंने प्लेट में ली हूँ, प्याज और नींबू के साथ रखी हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, जैसे चिकन के कबाब खा रहे हैं। इसे आप पाव के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। आप भी ऐसा अपने घर में बनाइए, अपने घर वालों को, दोस्तों को, अगर सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।